हरियाणा में कांग्रेस को लगातार 4 बार हार का शिकार बनाने वाले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा अभी भी हार के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, बल्कि वो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का गुलाबी गैंग लगातार यही प्रचार कर रहा है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ करके सत्ता हासिल करने का काम किया, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के इस झूठ का पर्दाफाश खुद कांग्रेस के ही प्रत्याशियों ने कर दिया है और ये बता दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा ईवीएम को लेकर नोटंकी कर रहे हैं। आखिर भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से नोटंकी की, भूपेंद्र हुड्डा की पोल पट्टी कैसे खुली और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने हार के लिए किस वजह को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगातार यही प्रचार कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ करके बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत भी की और 30 सीटों की लिस्ट सौंपकर ये बताया कि बीजेपी ने धोखाधड़ी के साथ सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी ये साफ कर दिया कि ईवीएम के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है और पेपर के साथ ईवीएम मशीन की कोई तुलना नहीं हो सकती है, यानी कांग्रेस के आरोप झूठे हैं। चुनाव आयोग के ऊपर तो बीजेपी के मददगार के तौर पर कांग्रेस आरोप लगाती है, इसलिए कांग्रेस चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस के खुद के प्रत्याशियों ने अब ये साफ कर दिया है कि हार के लिए ईवीएम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हार के लिए खुद भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं। जी हाँ, बेशक से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भूपेंद्र हुड्डा का नाम नहीं लिया है, लेकिन हार के लिए फाइंडिंग फैक्ट कमेटी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जो बयान जमा करवाए हैं, जो हार के कारण बताए हैं, उनमें साफ तौर पर इशारा भूपेंद्र हुड्डा की साइड में हो रहा है। कांग्रेस के 90% प्रत्याशियों ने ये कहा है कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस हारी है। गुटबाजी किसके कारण हुई, गुटबाजी किसने की, ये सब जानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने ही दूसरे गुट के नेताओं को सफाई में डालने का काम किया, हाशिए पर डालने का काम किया। कुमारी शैलजा को खुद चुनाव नहीं लड़ने दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने ही पिछले 20 साल के दौरान कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यानी गुटबाजी कांग्रेस की हार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का कारण रही, सबसे बड़ी वजह रही और गुटबाजी का सबसे बड़ा कारण भूपेंद्र हुड्डा का अहंकार रहा। यानी कारण नंबर 1, जो भूपेंद्र हुड्डा ही गुटबाजी के लिए जिम्मेदार हैं और इस हार के लिए जिम्मेदारी उनकी बनती है। 80% प्रत्याशियों ने यह भी कहा कि कांग्रेस को भीतरघात ने हराने का काम किया। कांग्रेस के 25 प्रत्याशियों ने यह कहा कि वो भीतरघात के कारण हारे हैं, यानी उनको टिकट मिलने के बाद पार्टी के नेताओं का सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिला, बल्कि इसके विपरीत जाकर कांग्रेस के टिकट हासिल नहीं करने वाले नेताओं ने पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध किया, उनके खिलाफ में सामने खड़े हुए प्रत्याशियों को वोट डलवाने का काम किया, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी थे, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी थे या दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी थे। यानी भीतरघात ने कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम किया। खास बात यह भी है कि भीतरघात करने वालों के नाम पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के साथ जुड़े हुए सांसदों के नाम भी लिए गए हैं, पूर्व मंत्रियों के नाम भी लिए गए हैं और कद्दावर नेताओं के नाम भी लिए गए हैं। हारने वाले प्रत्याशियों ने इस बात का रोना रोया है कि उनके सामने खड़े हुए बागी प्रत्याशियों को हटाने के लिए गंभीरता से कार्रवाई नहीं की गई। यानी इस मामले में भी भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर सवालिया निशान उठे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर भी सवालिया निशान उठे हैं कि जब बीजेपी अपने 2/3 बागी प्रत्याशियों को मनाने में कामयाब हो गई, तो ऐसे में कांग्रेस के 75% बागी प्रत्याशी क्यों नहीं माने, वो चुनाव में क्यों खड़े रहे और उनकी वजह ही कांग्रेस की लुटिया डूबी। कांग्रेस के प्रत्याशियों का ये भी कहना है कि केंद्रीय स्टार प्रचारकों के दौरे कम हुए, यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और दूसरे बड़े नेताओं के जितनी संख्या में हरियाणा में दौरे होने चाहिए थे, उतने दौरे नहीं हुए। बीजेपी के लिए जहां बड़े बड़े नेताओं की फौज लगातार रैलियां कर रही थी, लगातार दौरे कर रही थी, लगातार रोड शो कर रही थी, वहीं पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महज 4 दिन ही हरियाणा के दौरे पर आए और दोनों ने मिलाकर कुल संख्या में 2 दर्जन संख्या की सीटों को कवर नहीं किया और यही वजह रही कि कांग्रेस के पक्ष में वो माहौल कायम नहीं रहा जो चुनाव से 1 महीने पहले नजर आ रहा था।
ईवीएम को लेकर सिर्फ 15 से 20% प्रत्याशियों ने ही कारण बताया, लेकिन 80 से 90% प्रत्याशियों ने ये कहा कि भीतरघात और गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस को हार मिली है। यानी भूपेंद्र हुड्डा ईवीएम का जो रोना रो रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने सच्चाई से पर्दा उठा दिया है और ये बता दिया है कि कांग्रेस के अंदर की महाभारत ने ही कांग्रेस का सत्यानाश करने का काम किया, उसे हार का शिकार बनाने का काम किया। और यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस लगातार चौथा चुनाव हार गई। हम आपको ये बता दें कि 4 चुनाव 2009 का था, 2014 का था, 2019 का था, 2024 का था। कुछ कहने वाले साथी ये भी कहते हैं कि 2009 में तो भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार बनाई थी, लेकिन उन साथियों को हम ये बता दें कि 2009 में भूपेंद्र हुड्डा को बहुमत हासिल नहीं हुआ था, सिर्फ 40 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी और हजका को तोड़कर ही भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार बनाई थी। यानी भूपेंद्र हुड्डा बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे थे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा अब चौथी हार के बावजूद अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का बंटाधार करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा ये थी कि कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार कौन है, और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने इस बात का खुलासा कर दिया है कि हार ईवीएम के कारण नहीं हुई है, बल्कि वो गुटबाजी के कारण हुई है, बल्कि वो भीतरघात के कारण हुई है और वो बड़े नेताओं के कमजोरों के कारण हुई है। और इन तीनों वजहों के लिए भूपेंद्र हुड्डा फैमिली ही जिम्मेदार है, क्योंकि गुटबाजी बनाने और गुटबाजी खत्म करने का जिम्मा भूपेंद्र हुड्डा का था। भीतरघात को रोकने की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की बनती थी और केंद्रीय नेताओं के दौरे कमान बनाने की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान की ही थी, यानी प्रदेश कांग्रेस की थी। और इन तीनों ही मोर्चे के ऊपर अगर पार्टी फेल रही है, नाकाम रही है, तो उसके लिए हुड्डा फैमिली को ही जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए। आप कांग्रेस की हार के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा की कितनी जिम्मेदारी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस दोबारा भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में सत्ता हासिल कर पाएगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।